ठीक है, तो ये 2-3 दिन में ख़त्म हो जाएंगे। 61 क्वेश्चन है। वैसे मैं चाहूँगा कि आप खुद घर पे ट्राई करें, फाइल आपको मिल चुकी है। तो चलो देखते हैं आपने क्या सीखा, क्या सीखे अब, क्योंकि प्रॉफिट एंड लॉस भी आएगा इसमें, डिस्काउंट भी आएगा, फिर आपका इसके बाद फाइल के बाद टेस्ट भी होएगा। तो मुझे लगता है कि अब आप तैयार हो इन सब काम को करने के लिए, ठीक है ना। अच्छा ध्यान रखना है इसमें प्रॉफिट एंड लॉस, और जब ये पढ़ रहे हो आप तो ऑटोमेटिकली आपका परसेंटेज तो हो ही रहा है ना, क्योंकि परसेंटेज बिना तो ये दुनिया चल ही नहीं सकती ना। चलिए तो पहला क्वेश्चन ट्राई करते हैं और ज़रा समझते हैं क्या हो सकता है। पढ़िए, एक मोबाइल को 15,825 में बेचा जाता है और कितने का लॉस ले रहे हैं आप। तो पहले यहीं तक क्या निकाल सकते हो आप। बिल्कुल, तो आइए ट्राई करते हैं। करो, मतलब कैलकुलेशन है इन क्वेश्चन में बहुत अच्छी वाली। 15,825 का क्या है, एसपी है, और आपको लॉस परसेंटेज है 25 का। तो पहले यहाँ तक कुछ कैलकुलेट करना रहेगा। ओके, ठीक है। 25% का मतलब क्या होता है, 1/4। तो सीपी का 3/4, क्योंकि लॉस सीपी पर होता है, 15,825 होगा। 3 से कट जाता होगा ये, 3 पंजे 15, 3 दूनी 6, 30 सत्ते 21, 3 पंजे 15, 4 की गुणा इसमें कर लीजिए, 4 पंजे 20, 4 29 30, 3 4 9 10, देखना 23,000 आ रहा है क्या, नहीं 23 क्यों आएगा, 21,100 पक्का। 4 पंजे 20, 29 30, 3, हाँ 29,000 बिल्कुल सही कह रहा है। कितना, 21,100 रुपये आ रहा है। देखो सबका सब देखो, 21,100। आप खुद से करिए कैलकुलेशन, अगर गलत आ रही है तो बताइए। पक्का 21,100 रुपये, तो सीपी आपको मिल गया 21,100 रुपये। आपने उसको कितने का बेच दिया अब, तो अब पूछ रहा है प्रॉफिट कितने का होगा। तो 25,300 में से 21,100 को माइनस कर देते हैं, तो 0,224। तो 42,20 का प्रॉफिट है। किस पर प्रॉफिट है, 21 इस पे, और इंटू 100 तो आप करते ही हैं। अब देखो, किसी ने अगर ये क्वेश्चन शुरू ही नहीं किया तो उसके लिए कठिन हो गया क्वेश्चन, नहीं तो अदरवाइज तो कितना आसान क्वेश्चन है। कितना आंसर आएगा, 20 आएगा क्या, हाँ। तो 20%, मेरी तीनों जीरो कैसे कट गई भाई, हैं? अच्छा यहाँ 2 जीरो हैं, ओके वही तो मैं कह रहा, मैंने 3 जीरो लगा दी ना नीचे, मैं कह रहा मेरी सारी जीरो कैसे ख़त्म हो गई। ओके, तो 1 जीरो ऊपर बचेगी। तो आपका जो राइट आंसर आ जाएगा 20% का क्या हो रहा है आपको, प्रॉफिट। ठीक है, अब मुझे बताइए इस क्वेश्चन में कैलकुलेशन के अलावा तो कुछ है ही नहीं ना, कॉन्सेप्ट बिल्कुल वही है, मुद्दा वही है जो आपने पढ़ा है, तो कैलकुलेशन करनी है ना। और जो भी बच्चे अगर दिल्ली पुलिस की तैयारी कर रहे हैं, आप एसएससी जीडी की तैयारी कर रहे हैं, तो इसको यूपीएसआई देख के छोड़ मत देना कि यूपीएसआई है हम क्यों करें, है ना। तो ऐसे पागल भले मत करना, इसको आपको करना है पूरी को, ठीक है ना। ओके, ट्राई करिए। एक व्यापारी किसी वस्तु को 31% और 32% की 2 क्रमिक छूटों के बाद बेचता है और वस्तु का अंकित मूल्य 31,300 है। तो देखो आपको एमपी ही दे दिया, कितना दे दिया, 31,300, और आप जानते हैं छूट भी किस पे ही होती है, एमपी पर। पहली छूट क्या है, 31%, और दूसरी छूट क्या है, 32%। तो अब इसमें कैलकुलेशन मज़ेदार है क्योंकि आंसर भी पॉइंट्स में ही है, तो समझते हैं। 31300, अगर 31% की छूट है तो 31% का मतलब होता है 31/100। 31 किसी से कटता नहीं है तो सीधे माइनस होगा 69/100। ठीक, सही कर रहा हूँ, ओके। 32% को आप, 32% को भी आप सीधे ही लिख लो, 68/100। क्या लिख लो, भाई 32 को आप क्या लिखोगे बताओ। मैं क्यों लिख रहा हूँ ऐसा, क्योंकि मैं नीचे 100 को नहीं भगाना चाहता, कम से कम एक 100 तो रहे ही ना नीचे, जिससे कि पॉइंट बाद में लगा पाऊँ। अब मेरे को इनकी गुणा करनी है, अगर इनकी गुणा आप कर पाए, यूनिट डिजिट से हो रहा है क्या, नहीं, तो करना ही पड़ेगा। तो आपका ऊपर आ गया 313 गुणा 69 गुणा 68, और नीचे 100 चलने दो क्योंकि 100 पॉइंट लगा देगा। 100 क्या लगा देगा, पॉइंट। तो 100 को मारो गोली, पहले आप ऊपर की गुणा करो। अब अगर आपको ऊपर की गुणा करनी आती है तो गेम ऑन है। तो पहले मैं 69 और 68 की गुणा कर लेता हूँ।
8 नाम 72, 7 8 6 48 और 7 होते हैं 55, 6 नाम 54, 5 6 6 36 और 5 होते हैं 41। 4692 इनकी गुणा आएगी। अब इसमें 313 की गुणा करता हूँ। 27 2 3 6 18 18 19 20 2 3 11 होगा, फिर 2 9 6 4 और फिर यही आएगा 6 7 0 4 1, 6 7 8 9 9 और 6 15, 4 4 10 और 7 17 और 1 18, 6 देखना 14685.96 आ रहेगा। पॉइंट तो 100 की वैसे आ जाएगा, तो 14685.96 ये रहा पहला। ठीक है, तो क्वेश्चन एकदम नॉर्मल है, बट द कैलकुलेशन इज डिफरेंट। तो कैलकुलेशन का जो फंडा है वो थोड़ा सा अलग है ना। क्वेश्चन एकदम नॉर्मल है, क्वेश्चन में कोई दिक्कत नहीं है, बट कैलकुलेशन का जो फंडा है वो एकदम बिल्कुल अलग कर दिया है इन्होंने। ठीक है, कर सकते हैं। ओके, चलिए आगे चलते हैं। तो ये कैलकुलेशन में कोई दिक्कत तो नहीं। पहले मैंने 69 68 की गुणा करी, ये आया, फिर इसमें 113 की गुणा। ठीक है, ओके, चलिए पढ़िए। एक किंडल है जो $1458 लिखा हुआ है, लेकिन आप रुपए ही मान सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, आंसर भी प्रॉफिट्स में ही आ रहा है। तो आपने कितने रुपए की बेची किंडल? तो एसपी मिल गया। अच्छा, कितने का लॉस वो प्रॉफिट है? तो यहाँ से क्या निकलेगा? आगे की बात बाद में होगी, निकालो सीपी। भाई पहली बात को ख़त्म करके पहले कुछ निकालना पड़ेगा ना आपको। तो यहाँ से आपको एसपी मिला है 1458 और आपका जो प्रॉफिट परसेंटेज बैठ रहा है वो है 35%। 35% को आप लिख सकते हो 35/100 और 5 से कट कर 7/20। प्रॉफिट किस पे होता है? सीपी पर। तो सीपी का 27/20। प्रॉफिट में चीज़ बढ़ती है और जैसे ही आप 27/20 करेंगे किसके इक्वल हो जाएगा? 1458। मुझे लगता है ऊपर अगर 27 आ रहा है तो 9 से वैल्यू कट जाएगी, या 3 से कट कर लो अगर ना ज़्यादा दिक्कत हो। 3 नाम 27, 3 चौक 12, 3 अट्ठे 24, 3 नाम 18। अब 9 से कट कर लो, 9 पंजे 45। कुछ कटेगी या नहीं कटेगी? है कुछ गड़बड़ हो गया क्या? 3 चौक 12, 3 अट्ठे 24, 3 अच्छा 3 6 18। ओके, हाँ तो कट गई ना। 9 पंजे 45, 9 चौक 36। वेरी गुड। 54 की गुणा 20 में कर दीजिए, 1000। तो सीपी मिल गया। कोई दिक्कत परेशानी? अब आपका जो सीपी है वो 1080 है और आपने उसका जो बेच डाला वो कितने का बेच डाला? तो आपको तो नुकसान हो गया। कितने का नुकसान है? 270 का लॉस है। किस पर लॉस होता है? सीपी पर लॉस होता है। और इनटू क्या करते हैं? 100। बस, तो ये आंसर आएगा। 0 से 0 खत्म। 27 से मुझे लगता है कट जाता है 4 बार और 4 से कट जाता है। तो आपको जो लॉस परसेंटेज होगा वो कितने % का लॉस होगा? 25%। कर सकते हैं, कोई परेशानी? हो जाएगा? कंफ्यूजन कुछ किसी को? ओके, तो चलिए आगे देखो। सेम, अगर इसमें कुछ नया नहीं है क्वेश्चन में, अगर आप बोलोगे तो इसमें कुछ भी नया नहीं है कैलकुलेशन के अलावा। सिंपल बात है, बेचा इतने का, प्रॉफिट कमाया, तो सीपी ही निकालना पड़ेगा पहले तो, क्योंकि फिर दोबारा बेचने की बात हो रही है। दोबारा बेचोगे तो सीपी तो पता हो। तो सीपी 1080 आ गया, सीपी आ गया। अगर आपको नहीं समझ में आता है तो मैंने भी तो 3 से काटा ना, कोई जरूरत थोड़ी ना 27 से काटो सीधे। मैं मुझे समझ में आ रहा था 27 3 से कट जाता है, तो 3 सबसे छोटी वैल्यू, 3 से भी नहीं काट पा रहे हैं तो फिर कैलकुलेशन में आपकी बहुत ज़्यादा कमी है, तो फिर उस पर फोकस करिए, है ना। तो वाला मुद्दा है। ओके, पढ़िए। ये बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, समझिएगा। जब किसी वस्तु को इतने रुपए की दर से बेचा गया तो लाभ जो हुआ उसी वस्तु को इतने रुपए की दर में बेचने पर हुई हानि से 24% अधिक है। ऐसा क्वेश्चन हमने किया था हम, लेकिन वहाँ पे 24% की जगह ऐसा होता था कि लाभ दुगुना है। सबसे पहले इस लाइन में पढ़ो, कौन किसका दुगुना, 24% क्यों, कौन किससे ज़्यादा, पहले ये पढ़ो। हाँ,
जो लाभ है उसको 10,528 में बेचने पर हानि से कितना ज़्यादा है? तो प्रॉफिट ज़्यादा है किससे? लॉस से। ये बताओ 24% का मतलब क्या होता है? 24/100। ध्यान से समझना, बड़ा बढ़िया सवाल है। 4×4 = 24, तो 6/25 है ना। इसका मतलब ये तो आपका क्या होगा? लॉस। और जो प्रॉफिट है वो ज़्यादा है, तो 25 + 6 कितने होते हैं? 31। तो मैं प्रॉफिट और लॉस का रेशियो बना देता हूँ। तो लॉस तो है 25 और प्रॉफिट कितना है? क्या ये वाली बात सिद्ध हो गई? अभी बताओ प्रॉफिट क्या होता है? SP - CP। और लॉस क्या होता है? CP - SP। SP1 SP2 ये जानबूझ के लिखे हैं मैंने। अब पहले केस में जब प्रॉफिट हो रहा है तो SP कितना है? तो 21056 माइनस का CP, अभी लिख लेना, डोंट वरी। और दूसरे केस में जब लॉस हो रहा है तो कितने का वो है? SP 10,528। और बराबर किसके है? 31/25 के। ठीक है ना। लिख लीजिए यहाँ तक, फिर हम बात करेंगे। क्योंकि बस अब इसकी कैलकुलेशन का ही गेम है, और यहाँ भी कैलकुलेशन बहुत ही शानदार है, लेकिन मैं आपको बताऊंगा कैलकुलेशन का मुद्दा थोड़ा अप्लाई कैसे करना है। पहले बताइए कॉन्सेप्ट समझ में आया? ये जो बात इसने बोली है ना कि जो लाभ है वो 24% अधिक है, ये बड़ी अच्छी बात है। हाँ, तो अब इसकी कैलकुलेशन कैसे होगी? भाई चलो लिख तो लिया, लेकिन कैलकुलेशन कैसे करें? मतलब थोड़ा दिक्कत तो है ही, ऐसा तो नहीं है पूरी गुणा करते फिरेंगे। तो चलो थोड़ा समझते हैं। तो ऐसा करो, जरा नज़रें यहीं पर रखो। डेफिनेटली 25 की गुणा इधर करनी पड़ेगी, लेकिन गुणा करनी नहीं है, गुणा लिखनी है। कैसे? 21,056 गुणा क्या आएगा? माइनस का क्या आएगा? 25 CP। ऐसे 31 की गुणा क्या आएगी? 31 CP। और यहाँ पे क्या आएगा? 10,528 गुणा करनी नहीं है, फिर से बोल रहा हूँ, लिखनी है। अब इसको इधर ले आओ। किसको? इसको। तो ये प्लस में हो जाएगा। तो 21,056 गुणा 25 प्लस 10,528 गुणा 31। अच्छा ये बताओ 25 इधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा क्या? 25 31 कितने होते हैं? 56। 56 इसके नीचे आ जाएगा? बताओ आएगा कि नहीं? तो एक्चुअली ये कैलकुलेशन है। 56 में क्या कॉमन है? 4। 8 भी कॉमन है। तो देखो ऊपर इसमें भी 8 कॉमन है और इसमें भी 8 कॉमन है। लॉजिक देख रहे हो? मैं रिपीट कर, पहले ये बताओ, यहां तक लिख लो आप, क्योंकि इसमें कॉमन लेके ही होगा गेम आसान। अगर आप डायरेक्टली करने लगेंगे तो आप पागल हो सकते हैं कैलकुलेशन में, और पेपर में तो गलती होने के 100% चांसेस हैं अगर आपने ऐसे नहीं किया तो। इसे पहले ये बताइए, यहाँ तक समझ में तो आया ना? मतलब ये मैंने किया क्या? वो 56 क्यों आया नीचे? क्योंकि जब जोड़ेंगे तो CP × 56 हो जाएगा, 56 उसके नीचे ही जाएगा। अब मैं इसकी कैलकुलेशन आपको बताने जा रहा हूँ जो आपको समझनी है। देखिए अगर बीच में प्लस लगा हुआ है तो अब इसमें ये एक गुणा है, एक वैल्यू आएगी, और ये भी एक गुणा है, वैल्यू, तो इनमें कुछ कॉमन आ सकता है। तो अगर आप ध्यान दें नीचे 56 लिखा हुआ है, 56 में जो बड़ी से बड़ी वैल्यू कॉमन है वो 8 कॉमन है। तो 8 इसमें कॉमन आ जाएगा ऊपर, और 8 नीचे कॉमन है। तो 8 देखो मैं कॉमन निकाल रहा हूँ, ध्यान से देखना। 8 इसको काटेगा, बस इसको काटना बता दो। 8 दूनी 16, कितने बचे? 5। 8 6 8 तिया, और 8 दूनी 16। देखो 26 32 बार कट जाएगा। 8 से ये भी कटेगा। 8 एकम 8, 2 बचे। 8 तिया 24, और 8 एकम 8, 8 6 48। और 8 से कितनी बार कटता है? क्लियर? अब मज़ेदार बताऊं, ये 7 से भी कटते होंगे दोनों, 100% कटते होंगे। काटो 7 से। 7 तिया 21, कितने बचे? 53। 7 सत्ते 7 छिंग, कट गए 376 बार। अब क्वेश्चन रह गया 376 गुणा 25। ये तो आसान हो गया ना। अब 7 से काटो 1316 को। 7 एकम 7, कितने बचे? 13 होने में 5 6 बच गए, तो 61 है। तो 7 8 56, और फिर 7 8 कुछ कट रहा है नहीं कट रहा? 1316 को 7 से काटो,
7 एकम 7, कितने बचे? 6 बचे ना। 7 अट्ठे 56, कितने बचे? सही तो है, कट गया। तो 7 का खेल भी खत्म। अब यहाँ पे क्या बचा? केवल 376 गुणा 25, और यहाँ पे क्या बचा? 188 गुणा। अब भैया इतना तो करना पड़ेगा जीवन। अच्छा, यूनिट डिजिट से भी हो सकता है। ओ, सबकी 8 है। चलो यहाँ तक उतार लो। लेकिन आप ये देखो, अगर आप ऐसे नहीं करोगे तो ये होना मुश्किल ही नामुमकिन हो जाएगा पेपर में, अगर ऐसे भी नहीं किया तो। वैसे अभी भी इसमें कैलकुलेशन है, बट स्टिल फिर भी अभी भी बहुत कम हो गई कैलकुलेशन। अब मैं रिपीट कर देता हूँ। देखिए, जब बीच में प्लस होता है तो कॉमन आएगा, और ये हिंट देता है क्वेश्चन कि कॉमन लेना होगा भाई। 56 में 8 आ रहा था तो 8 मेरे को दिख रहा था, 7 भी दिख रहा था। 8 मैंने कॉमन लिया, 2632 आया, उधर 1316 आया, और 8 यहाँ से खत्म हो गया, 7 रह गया। 7 से भी कटेगा 2632 376 बार, वो 1316 कटेगा 188 बार। 376 गुणा 25 और 188 गुणा 31। अब बस आपकी इसकी कैलकुलेशन का सीन आपको बनाना पड़ेगा, तब काम आपका बनेगा। अब इसकी कैलकुलेशन कर दो जल्दी से, हो जाएगी इसकी कैलकुलेशन, तो ज़्यादा दिक्कत नहीं है। 336 गुणा 25 तो ये 9300 आ रहा है क्या? पहला वाला 9400, ओ 9400 आएगा, सॉरी। तो ये तो 9400 आ गया, ठीक है ना। और 188 और 31 का क्या सीन चल रहा है? फाइव 828, और इसमें जोड़ना है 9400। क्या हो गया? 15228, तो 15228 इसके आंसर है ना। तुक्का लग सकता है क्योंकि अंत में सब में क्या है? 8 है ना। तो ये इसकी कैलकुलेशन बहुत ही ज़्यादा शानदार है। पहले तो क्वेश्चन ही शानदार है, उसके ऊपर कैलकुलेशन भी शानदार है, तो डबल डबल इम्पैक्ट है यहाँ पे। तो इसकी कैलकुलेशन कॉमन लेके ही होगी। नहीं, कॉमन लेके तो बड़ी नहीं है। अब आप कहो कि 376 गुणा 25 भी नहीं करना है, तो फिर तो ख़त्म ही है मामला। क्यों? बड़ी तो आपकी सैलरी भी होगी है? बड़ी तो सैलरी भी होगी, नहीं होने की, तो बस तो बात ख़त्म हो गई। इसके आगे कोई कमेंट ही नहीं है, पढ़ो। एक स्मार्ट टीवी है जिसको आपने परचेज़ किया 1,58,000 का, महंगा टीवी खरीद लिया आपने, है ना। और इसका जो प्राइस है वो 15% ऊपर मार्किंग कर दी, और उसको 10% के डिस्काउंट पर आपने दे दिया। तो आपसे पूछा जा रहा है प्रॉफिट परसेंटेज क्या होगा। मेरा आपसे सिंपल क्वेश्चन है, जब भी कोई खरीदेगा तो बेचने के लिए खरीद रहा है इस केस में, तो खरीदने का मतलब CPI क्या है भाई? देखिए ना, एक स्मार्ट टीवी इतने रुपए में खरीदा गया और इसकी कीमत 15% अधिक अंकित करी गई, तो ये कोई दुकानदार ही खरीद रहा है इसे। कौन खरीद रहा है? तो इसका मतलब दुकानदार के लिए CP कितना हो गया बताइए? 1,58,000। अब ये इसको मार्किंग करता है 15% ऊपर, तो आप ऐसे भी मान सकते हैं कि अगर CP 100 था तो मार्किंग कितने ऊपर कर दी बताइए? 115। एक्चुअली इसकी ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि आंसर सब किस में आ रहा है? परसेंटेज में। इसकी ज़रूरत ही नहीं है, इसी से आंसर आ जाएगा। मार्किंग हो गई 15% ऊपर। डिस्काउंट कितना मिल रहा है आपको? डिस्काउंट मिलता किस पर है आपको बताइए? तो इस पर 10% डिस्काउंट दे दीजिए। 10% सीधे इसका हो जाएगा 11.5, अगर आप नोटिस करें तो। या फिर ऐसे कर लो 1/10, तो 115 में किसकी गुणा करेंगे आप? 9/10 की। 9 की गुणा करेंगे तो कितना आएगा? 1005 है। 9 पंजे 45, 9 और 4 13,
हाँ, तो 103.5 आया। ये क्या बवाल है? SP। तो अब तो जीवन आसान हो गया। 100 की चीज़ कितने की बेच रहे हो, तो कितने % का फ़ायदा हुआ? तो इसमें इसकी कोई ज़रूरत नहीं थी, ये तो पागल बनाने को आपको दे रखा था। हमेशा ध्यान रखिएगा जब भी आंसर परसेंटेज में हो, है ना, तो रेयरली ही ज़रूरत पड़ेगी आपको उसकी रियल वैल्यू की, है ना। अगर इसमें रियल पैसे पूछता तो निकालना पड़ता कि भैया रियल में कितने का वो हुआ प्रॉफिट पैसों में, तो निकालना पड़ता। अगर परसेंटेज में ये आंसर है तो नहीं है ज़रूरत, ठीक है। अगर आप 1,58,000 को लेकर चल दिए ना तो बस हो गया खेल, क्योंकि उसका 15% ऊपर करेंगे, जबकि कोई फ़र्क पड़ना है नहीं आंसर में, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, पढ़िए। ए ने एक वस्तु खरीदी और उसकी मरम्मत पर 515 रुपये खर्च किए, ठीक है। खरीद ली और 515 रुपये खर्च हो गए। फिर उसने उसे बी को 20% के लाभ पर बेच दिया। बी पर पहुंच गई 20% के लाभ पर। बी ने उसे सी को 10% की हानि पर बेच दिया, ओके। और सी ने उसे 30% लाभ पर 8808 रुपये में बेच दिया। तो एक चेन चल रही है। चेन ऐसे चल रही है कि ए ने बी को बेचा, बी ने सी को बेचा और सी ने फाइनली बेच दिया। ये बताइए ए ने जब बी को बेचा है तो कितने % का प्रॉफिट लिया है? 20% का। बी ने सी को बेचा है तो कितने की हानि ली है? और सी ने जब बेची है कितने रुपए की? हाँ, तो 30%। प्लस का मतलब प्रॉफिट है यहाँ पे, माइनस का मतलब लॉस है। लेकिन एक चीज़ ध्यान रखना कि ए ने जब खरीदा था तो उस पर कितने रुपए मरम्मत लगाए थे। तो मान लेते हैं ए ने X रुपये में खरीदी थी और उस पर कितने रुपए मरम्मत लगा दी, तो ए के लिए जो चीज़ है वो इतने रुपए की है। अब उस पर 20% का प्रॉफिट है। 20% का मतलब क्या होता है? तो प्रॉफिट लेंगे तो क्या हो जाएगा? अब ये बी के पास पहुंच गई चीज़। अब हानि हो रही है, तो हानि 10% का मतलब क्या होता है? 1/10। तो किसकी गुणा करेंगे? 9/10। 30% का मतलब क्या होता है? 3/10। प्रॉफिट हो रहा है तो किसकी गुणा करेंगे? और ये फाइनल वैल्यू किसके इक्वल है? चलिए सॉल्यूशन बनाइए, आंसर आ जाएगा। मुझे लगता है कि ये अगर मैं 6 से कट करना, 2 से कट कर लेता हूँ। 2 3 6, 2 5 10, 3 से कट जाना चाहिए। 3 नाम 27, 3 3 9, 3 6 18, 9 से भी कट जाएगा। 9 एकम 9, 9 चौक 36, 104 बार। 13 से कटता है 104, 13 से 104 कटता है भाई 8 बार। फिर 80, हाँ कट गया ना। नीचे से आ रहा है 250 इंटू 8, नीचे से आ रहा है 250, 250 इंटू 8 कितने होते हैं? 2000। हाँ 2000 ही होंगे, और क्या होंगे। 515 इसमें से माइनस कर देंगे तो आ जाएगा 1485। तो इसका मतलब जो रियल में रेट था 1485 था, ये हो जाएगा, ठीक है। तो इसमें सिस्टम चल रहा है कि पहले ये था भैया, फिर ये करा, फिर ये कम ज़्यादा वो, तो एक सिस्टमेटिक वे चल रहा है क्वेश्चन में, है ना। तो ये भी आपको समझने पड़ेंगे, ठीक है। कोई दिक्कत? चलें आगे। समझ आया प्रॉपरली? फिर से करना पड़ेगा घर जाकर, तभी और बात बन पाएगी, है ना। चलिए पढ़िए और इसको कर दीजिए, आप कर सकते हैं। बेसिक है, हर क्वेश्चन कठिन नहीं होता है, कुछ बेसिक्स भी होते हैं। करिए करिए, नहीं ऐसे क्वेश्चनों के तो ये तो क्वेश्चन नंबर लाने वाले होते ही हैं। सेलिंग प्राइस कितना है बताइए? 1710। लॉस कितना है बताइए? 24%। 24% का मतलब कितना हो गया? 6/25। लॉस किस पर होता है? तो 25 में से 6 घटा दो, चीज़ कितनी हो गई? 19/25। और इसकी वैल्यू कितनी है? 1710। 9 बार कट जाता है क्या 171? तो 25 निम्मा कितने होते हैं? 225। तो 2250 आंसर आ रहा होगा। आसान है तो, एकदम महा आसान, फ्री के नंबर। चले आओ। अब देखिए कोई बच्चा अगर इसमें ही गलती कर रहा है कि 19/20, तो फिर तो वो कहाँ ही है ना, फिर तो कंपटीशन में, मतलब फिर तो कोई मतलब ही नहीं है। मतलब अगर ये क्वेश्चन भी गलत हो जा रहा है
तो फिर कोई मतलब नहीं है, फिर तैयारी करना बेकार है ना। फिर तो ये वो वाली तैयारी हो गई, मैं हराऊंगा उसेन बोल्ट को, है ना। और 1 किलोमीटर दौड़ाने के बाद ही यार मेरे पैरों में दर्द हो रहा है, यार मेरा ये हो रहा है, यार मेरा वो हो रहा है, तो ऐसा पॉसिबल नहीं है ना। ओके, पढ़िए, बताइए जल्दी से। एक वॉच है जो आपने 45,200 रुपये में बेच दी, तो ये क्या है? कितने के छूट मिल रही है आपको? छूट किस पे मिलती हैं? अभी अभी कराया आपने, बिल्कुल अभी अभी, है ना। तो एमपी पहले लिखेंगे आप, 2 छूट देंगे, पहली छूट है 15%। देखिए कैलकुलेशन आप खुद से करिए, मेरी मत देखिए, क्योंकि आपको आइडिया लग चुका है अब। बस ये देखिए कि आपका आंसर मैच हो जा रहा है कि नहीं, बस। एस पी होगा। 15% का मतलब ये रहता है, 20 का मतलब ये रहता है। पहला देंगे आप छूट तो ये हो जाएगा मामला, दूसरा देंगे तो ये हो जाएगा। अब थोड़ी कटपिट मचा लेते हैं। 17 से कट जाता है ये कितनी बार? 17 से कटता तो नहीं है ये, है भाई? अबे 4 से सही काटा है मैंने ये, कहाँ 5 आएगा? ओ तभी तो मैं कह रहा कुछ तो लोचा लफला है। ओके, चलो करो, तुम करो। अब हो जाएगा। तो 11305 अब 17 से कटेगा। 17 छक्का 102 होते हैं, कितने बचे? 110। फिर 17 छक्का 102 होएगा, फिर 8 बचेगा, और फिर 17 पंजे 85, 665 बार कट रहा होगा ये। और नीचे से आ रहा है तुम्हारा 100 100 ही तो आ रहा है, तो 66,500 आ रहा होगा आंसर। तो 66,500 आपके इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा? सही उत्तर बन जाएगा। अब ऐसे मत सोचो कि यही क्वेश्चन है, बट वही वाली बात है, टाइम की बात है, करना तो पड़ेगा, है कि नहीं। अब मैं आपको सारे प्रॉफिट एंड लॉस के कराऊंगा तो उसमें एक आध क्वेश्चन तो ऐसा बनेगा, ये कुछ कठिन नहीं है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं, पढ़िए। एक स्मार्ट टीवी 15,400 रुपये में खरीदा गया, इसकी कीमत 30% अधिक अंकित करी गई और अंकित मूल्य पर क्या दिया गया? डिस्काउंट। तो स्मार्ट टीवी का लाभ बताओ। ये जो लाभ है किस में दे रखा है? परसेंटेज में। तो क्या 15,400 की कोई ज़रूरत है? बस, तो 15,400 की कोई ज़रूरत ही नहीं है। सबसे पहले मार्किंग अप हो रही है, मार्कअप हो रहा है ना, अधिक अंकित करा जा रहा है। तो अगर मैं सीपी 100 रुपये मान लूँ, तो अगर आप 30% ऊपर मार्किंग करेंगे तो एमपी आपका कितना हो जाएगा बताइए? 130। छूट कितनी है बताइए? 15%। 15% का मतलब 3/20। तो 130 में आप 17/20 की गुणा कर देंगे। 17 गुणा 13 कितने होते हैं? 17 × 51, 5, 17 और 5 221/2। देखना 110.5 आ रहा है क्या? है? तो 100 की चीज़ कितने की बेच रहे हैं आप? तो कितने रुपए ज़्यादा है 100 से? भाई यही आपका प्रॉफिट है, 10.5। ठीक है, हो जाएगा, कोई दिक्कत? ओके, कैलकुलेशन समझ में आ रही है? तो इसमें 15,400 की कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है ना, उसका कोई मतलब नहीं है, वो जस्ट आपको थोड़ा पागल बनाने के लिए है, ठीक है। ओके, देखो ये वही क्वेश्चन है, एक बार पढ़ लो, घर से आपको करना है, एक बार पढ़ लो पहले आप। जब वस्तु को इतने की दर से बेचा गया तो लाभ उसी वस्तु को इतने रुपए में बेचे गए बेचने की हानि से 21% अधिक है। कौन अधिक है? ध्यान से पढ़िए, दोबारा पढ़ लीजिए, कोई बात नहीं, एक बार में नहीं समझ में आता है कभी कभी।
प्रॉफिट अधिक है 21%। ओके, तो 21% का मतलब क्या होता है? कट्टा वट्टा तो इसमें कुछ है नहीं, तो इसका मतलब नीचे तो लॉस ही होगा, और 100 प्लस 121 क्या होगा? प्रॉफिट। तो प्रॉफिट और लॉस का रेशो बना लें। लॉस है 100, प्रॉफिट है कितना? प्रॉफिट होता क्या है? SP1 माइनस CP, और लॉस क्या होता है? CP माइनस SP2। सेम क्वेश्चन है, कैलकुलेशन बढ़िया रहने वाली है इसमें। तो पहले केस में बताइए क्या है? प्रॉफिट तो SP 18,122 माइनस के CP, और दूसरे केस में SP क्या है? 9061। सब कुछ ठीक ही लग रहा है। कैलकुलेशन में बता देता हूँ थोड़ा सा। 100 की गुणा इसमें होगी तो 18122 गुणा 100, और इधर आएगा 100 CP, राइट में आएगा 121 CP और 9061 इंटू 121। ठीक चल रहा है सब कुछ अभी तक? ये किधर जाएगा? इधर। तो 18122 गुणा 100 प्लस के 9061 गुणा, अब नीचे की बात करते हैं। जब ये 100 इधर जाएगा तो जुड़ जाएगा, कितना आ गया? 221। मज़ेदार बात बताऊं आपको, 221 है, टूटता नहीं है किसी से, कि टूट जाता है? सोचो, 221 किसी से टूटता नहीं है, मुझे ऐसा फील होता है। नहीं, एक लास्ट नहीं है, 221 प्राइम नंबर है। तो 221 में आपको मजा बताऊं, इसको भी काटेगा और इसको भी काटेगा। बस आपको ये देखना 221 इसे कितनी बार काटेगा, है ना, और 221 इसे कितनी बार काटेगा। तो मैं 9061 को चेक कर, 100% काटेगा 221, ऐसा कोई दिक्कत ही नहीं है। तो 4 बार ठीक कर रहा हूँ, माइनस करना 2 2 लो 41 बार काट दिया इसने, इसको भी काटेगा 18,122 को। ये ट्रिक होती है। अब ये इसको 9 बार कितनी बार लूँ? नहीं 8 बार जाएगा। 9 बार तो ज़्यादा हो जाएगा ना, 8 बार जाएगा। 8 एकम 8, 8 दूनी 16, 8 दूनी 16 और 1 17। ठीक चल रहा है? माइनस करना 4, 10 में से 6 गए 4 और 2, देखो 82 बार कट गया। कितनी बार कट गया? एक्चुअली अगर बीच में प्लस है ना, तो आप इसको भी 221 से काट सकते हो, इसको भी 221 से काट सकते हो, और इसको भी किससे काट सकते हो? तो अभी आंसर आ गया 8200। अब ये तो बहुत ही आसान क्वेश्चन हो गया। 41 गुणा 121। अब इसे तो आप नहीं कह सकते कि कठिन है इस पॉइंट ऑफ व्यू से। 4961 आंसर आ गया। 1 6 9 10 11 13,161। ओ सॉरी। तो ये आपको समझना होगा कि जो भी नीचे आता है, जो भी नीचे आता है ना, उसका सीन इनके साथ बना हुआ होता है, उसका सीन इनके साथ बना हुआ होता है। अब मैं ये मेहनत मारनी थी, मैंने छोटा वाला ही क्यों ट्राई करा? क्योंकि अगर छोटा वाला नहीं कटता है 221 से, तो फिर आंसर पॉइंट्स में चला जाता, और छोटा वाला काटने में तो कोई दिक्कत ही नहीं है, सेकंडों में कट जाएगा। तो ये मुद्दा है। ठीक है, तो आज हमने 10 क्वेश्चन कर लिए, इसमें टोटल 61 क्वेश्चन है ना। ये फाइल मैं आपको भेज चुका हूँ आंसर समेत, आप इसको ट्राई करिए, कल हम इसके आगे बढ़ेंगे। ठीक है, ट्राई बिल्कुल कर सकते हैं, घर पे ट्राई करिए। 10 तक तो पहुँच ही गए हम, बाकी आगे की ट्राई आप खुद से करिए। ठीक है, बाकी हम कल बात करेंगे, और इन बातों को समझिए घर जाकर क्या मुद्दा है।